देश में कोरोना से बड़ी राहत, 558 दिन में सबसे कम मामले, 220 लोगों की मौत। ओमिक्रॉन ला सकता है तीसरी लहर। भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी की नसीहत, सदन में मौजूद रहे सांसद, लोगों के हित में काम करें। भारत रूस इकोनॉमी को मिलेगा 6 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज, 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और मनाली शिमला समेत कई टूरिस्ट प्लेस में बर्फबारी, अटल टनल से ट्रैफिक की आवाजाही रोकी गई, किसान बागवानों को मिलेगी राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी राहत की खबर भी आई है। दरअसल 558 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,822 मामले सामने आए हैं, जो कि 558 दिनों में सबसे कम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ भारत में नए खतरे बढ़ा रहे कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर फरवरी में आ सकती है। हालांकि ये पिछली लहर यानी कि दूसरी लहर से कमजोर रहने का भी इसका अनुमान बताया गया है। ये दावे आईटीआई के डाटा वैज्ञानिक दल ने किए हैं। उनके अनुसार तीसरी लहर में 1 से 1.5 लाख तक अधिकतम मामले प्रतिदिन आ सकते हैं। अध्ययन दल में शामिल डाटा वैज्ञानिक मनेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस बड़े आंकड़े के पीछे ओमिक्रॉन ही हो सकता है। नए वेरिएंट ने नई आशाएं पैदा की हैं। हालांकि अब तक यही देखने में आया है कि ओमिक्रॉन की घातकता डेल्टा जैसी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में मिल रहे मामलों को देखने की जरूरत है, जहां अत्यधिक मामलों के बावजूद अभी भर्ती होने वालों की दर कम है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आने वाले दिनों में वहां नए संक्रमण व भर्ती करवाए गए लोगों का अनुपात देखकर स्थितियां और साफ होंगी। देश में 50% से अधिक पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत ने एक और महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर लिया है। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 8,306 नए मामले सामने आए। जिस प्रकार से कोविड नियमों में कोताही बरती जा रही है, उससे एक बड़ा खतरा सामने है, क्योंकि अधिकतर लोग अब मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि भीड़ भाड़ में भी लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे में कोविड में अब ओमिक्रॉन का खतरा आ गया है। इसके लिए एहतियात के साथ नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो लॉकडाउन जैसी स्थिति के लिए भी हम सबको तैयार रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने अपने सभी सांसदों को नसीहत दी है कि वे सदन में मौजूद रहें और लोगों के हित में काम करें। साथ ही संसद न आने वाले सांसदों को फटकार भी लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व के लिए भेजा है। सदन की कार्यवाही में भाग लें और जनहित में अपनी आवाज उठाएं। इससे पहले बैठक शुरू होने पर पीएम मोदी का सम्मान किया गया। यह सम्मान उन्हें 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान करने के लिए मिला। यह पहली बार है जब पार्टी की संसदीय बैठक संसद कॉम्प्लेक्स के बाहर हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन मोदी ने सांसदों को खरी खोटी सुनाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी और कहा कि सदन से बाहर रहने वाले सांसदों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सदन जन समस्याओं के समाधान के लिए है। जनता का प्रतिनिधि यदि कार्यवाही से बाहर रहे तो यह ठीक नहीं है। दिल्ली सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की गवाह बनी। रूस के साथ हमारी दोस्ती पुरानी है, लेकिन इन दोनों दबंग नेताओं की मुलाकात न सिर्फ इस रिश्ते को ज्यादा मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों की इकोनॉमी को भी 6 लाख करोड़ रुपए यानी 80 अरब डॉलर का बूस्टर डोज देगी। ये देश 2025 तक दो तरफा निवेश को 50 अरब डॉलर और ट्रेड को 30 अरब डॉलर के पार ले जाना चाहते हैं। पुतिन की इस यात्रा में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।
आज़ादी के बाद से ही भारत के रूस के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कई अन्य क्षेत्रों के डेवलपमेंट में रूस का अहम रोल रहा है। 1990 में जब सोवियत संघ टूट रहा था, उस दौर में भारत रूस की नज़दीकी और ज़्यादा बढ़ी। सियासत हो या अर्थव्यवस्था, दोनों क्षेत्रों में नज़दीकियां बढ़ी, एक दूसरे का सपोर्ट करने के समझौते भी हुए। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच ट्रेड में तेजी आई। रूस लंबे समय से भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने वाला सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। डिफेंस के अलावा पेट्रोलियम, फार्मा और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पुतिन से कई मुलाकातें हुई। हर बार कुछ समझौते हुए और सहयोग पर सहमति बनी। इस दौर में भारत रूस की दोस्ती मजबूत हुई है। अगर बात करें 2020 से 2021 की, तो दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड 8.1 अरब डॉलर रहा था। भारत और रूस के बीच दो तरफा निवेश का 30 अरब डॉलर का टारगेट पहले ही पूरा हो चुका है। अब दोनों देशों ने एक नया टारगेट तय किया है। यह देश मिलकर 2025 तक दो तरफा निवेश को 50 अरब डॉलर के पार ले जाना चाहता है। रूस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड काफ़ी कम है। बायलैटरल ट्रेड अभी तक करीब 10 अरब डॉलर से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट भी अपनी कैपेसिटी से काफ़ी नीचे है। हिमाचल प्रदेश में पिछले सप्ताह से लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से पूरे प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। इससे लोगों की जिंदगी में तकलीफें बढ़ी हैं, लेकिन शिमला, कुफरी और नारकंडा में टूरिस्ट की आमद में भारी इजाफा होने की भी उम्मीद है। मशहूर टूरिस्ट प्लेस मनाली, सोलंग नाला, फातरू, कोटी, गुलाबा, पलचान और जलोड़ी दर्रा में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई। शिमला के कुफरी और नारकंडा में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कुल्लू समेत कई जिलों में बर्फबारी के कारण रोडवेज के बस रूट प्रभावित हुए हैं। लाहौल स्पीति में सड़कें बंद हैं। इसके बावजूद यह बर्फबारी 4 महीने से सुस्त चल रहे पर्यटन कारोबार को रफ्तार देगी। लाहौल स्पीति और कुल्लू की पहाड़ियों में लगातार बर्फबारी जारी है। इस वजह से लाहौल स्पीति जिले के अटल टनल रोहतांग के पास वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। प्रशासन ने कहा कि बर्फबारी होने के कारण मनाली केलांग के बीच ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। इस समय यह रास्ते वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं है। बर्फबारी और बारिश से किसान और बागवान भी खुश है। यह काफी समय से सूखे की मार झेल रहे हैं। मौसम में बदलाव से सेब सहित गुठली वाले फलों को संजीवनी मिली है। वहीं निचले इलाकों में गेहूं की फसल को बारिश से फायदा मिलेगा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।